एक्सरसाइज फर्स्ट ही देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मार्क करने हैं आपको। 3/4, 7/4, -3/4 एंड -7/4। अब सभी के नीचे 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 4। ये नंबर्स हैं 3/4, 7/4, -3/4 और -7/4। ये नंबर्स आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं। तो नंबर लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करोगे आप। उसके बाद 0 ले बीच में, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। अब जब भी सभी के डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करोगे, नंबर्स ड्रॉ कर लो आप। -1, -2, -3, -4, -5। इन सभी के बीच की डिस्टेंस सेम ले, ठीक है। -6, इस 1 सेंटीमीटर के गैप में ले लो इनको। -6, -7, नहीं प्लस में आएंगे सारे, +2, +3, +4, +5, +6, +7। इस साइड माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, -7/4। तो -7 है, -7/4 भी चाहिए। इन सभी के नीचे 4 भी लगा लो। -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। ऐसे ही इस साइड भी, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट है, -7/4 तो ये मार्क कर दिया आपने, 7/4 ये मार्क हो गया, और 3/4 पॉजिटिव ये मार्क हो गया, -3/4 तो ये मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे 4/4 है, कट करेंगे 4 को 4 से, -1 बचेगा, तो यहाँ क्या है, -1 पॉइंट है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर 8/4 आए, 7/4 के बाद 8/4 आएगा, 4 2 जा 8, तो वो 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने नंबर लाइन मार्क द पॉइंट्स। अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 2/3, -8/3, 7/3, -2/3 एंड -2। ये पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बीच में 0 पॉइंट ले। अब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस साइड भी -1 -2, 1 सेंटीमीटर के गैप में ले इनको। -3 -4 -5 -6, ये इस साइड आ जाएगा -7, ठीक है। -8 स्केल के साथ ड्रॉ करनी है आपको ये लाइन। अब सभी के नीचे 3 दिया हुआ है, तो सभी के नीचे 3 लगाओ। डिनोमिनेटर में क्या लगाओगे, 3। 0 के नीचे तो 3 लगाओगे, 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। -1/3, 2/3, 0 के नीचे 3 लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए इसको 0 लिख दिया। अब 2/3 करना है, तो 2/3 कहाँ है, ये 2/3 मार्क कर दिया आपने। -8/3, ये -8/3 मार्क कर दिया। 7/3 पॉजिटिव 7/3। उसके बाद -2/3, -2/3 मार्क हो गया। उसके बाद -2 दिया हुआ है। अब -2 देखो कहाँ आएगा, ये 6/3 है, 3 2 जा 6, कट करेंगे इसको, क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो ये -2 है आपका पॉइंट, ठीक है। ऐसे मार्क करने हैं सभी। आया समझ में सभी को। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। आपको 7 एंड 8 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ऐसा नंबर रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे आप जो इनके बीच में आए, 7 और 8 के, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको 2 नंबर गिवन उनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, तो आप क्या करोगे, 7 + 8 दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 15/2। तो ये क्या आ जाएगा, वो रैशनल नंबर आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। 15/2 कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, 7 और 8 के। ऐसे लिखना है आपको। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बोला हुआ 3.5 एंड 5, 3.5 एंड 5 इनके बीच में चाहिए। तो 3.5 में
5 ऐड करो, 5 को 5.0 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 3 8.5 आएगा, डिवाइड बाय 2, तो 8.5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा इनके बीच में रैशनल नंबर, ठीक है। 3.5 कोमा 8.5 डिवाइड बाय 2, ये आपका रैशनल नंबर आ गया इनके बीच में। थर्ड देखो, ये सिर्फ एक ही रैशनल नंबर नहीं है जो 7 और 8 के बीच में आएगा, बहुत सारे रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आ सकते हैं, ठीक है। 7.1, 7.2 या 71/10 जो भी है, तो बहुत सारे रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आएंगे, हमने उनमें से एक बताया है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपकी बुक्स में जो पीछे आंसर गिवन है वो ये ना हो, दूसरा हो, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये भी एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसे ही इनके आंसर यूनिक नहीं आएंगे, सभी के अलग अलग आंसर्स आएंगे, लेकिन मेथड यही यूज करना आपको, ठीक है। 2 and 3.2, 2 and 3.2, तो इन दो के बीच में बताना है। तो 2 and 3.2 के बीच में क्या करोगे, 2 प्लस 3.2 डिवाइड बाय 2, 2.0 प्लस 3.2 क्या आएगा, 5.2 डिवाइड बाय 2, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, 5.2 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है 4.2 एंड 3.6, 4.2 एंड 3.6 इन दोनों के बीच में चाहिए, तो 4.2 प्लस 3.6 डिवाइड बाय 2, ऐड करो 7.8 आएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा रैशनल नंबर इनके बीच में 4.2, 7.8 डिवाइड बाय 2 और 3.6, ये आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो आगे, फिफ्थ पार्ट में 1/2 एंड 2, 1/2 एंड 2 इनके बीच में फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको रैशनल नंबर गिवन हो ना, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इनके बीच में फाइंड आउट करना हो, तो कैसे निकालोगे आप, 1/2 इसको भी रैशनल नंबर में चेंज कर लो, 2/1 हो गया, दो रैशनल नंबर मिल गए, इनके बीच में निकालने के लिए क्या है, 1 में 2 ऐड कर दो, ठीक है, 1 प्लस 2 और 2 में 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर ऐड होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 और नीचे 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3/3, ठीक है, और 3/3 क्या है, 1 है, कट हो जाएगा नहीं, 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इनके बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा, 1 आ जाएगा रैशनल नंबर। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो वो भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ में बोला हुआ इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7, 6 और 7 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो एक तो आ जाएगा 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, क्या आएगा ये 13/2 और 7, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, डेसिमल में भी नहीं सोल्व कर सकते हो इसको तुम, जैसे या फिर सब्ट्रैक्शन उसमें करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो इनको, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो इन दोनों के 6 के और 13/2 के बीच में निकाल लो एक, या 13/2 के और 7 के बीच में निकाल लो। देखो यहां तक आपने एक निकाला है अभी तक, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक रैशनल नंबर 13/2 आ गया 6 और 7 के बीच में। अब हमें एक और फाइंड आउट करना है, तो या तो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो या इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 6 और 13/2 के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या आएगा 6 और 13/2 के बीच में 6 प्लस 13 हो जाएगा और नीचे प्लस 2 आ जाएगा, कोमा 13/2, इन दोनों के बीच में ये नंबर आ जाएगा रैशनल नंबर, कोमा 7, ठीक है। अब 16 प्लस 13 19 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 13/2, तो ये आपके दो रैशनल नंबर आ जाएंगे 6 और 7 के बीच में, ठीक है। 3 आएगा ये यहाँ, 2 + 1 3, तो ये आपके रैशनल नंबर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो 4.8 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट 4.8 एंड 6 इन दो के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो 4.8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 6 ये आ गया। अब 4.8 इसको 6 + 4 10.8 डिवाइड बाय 2, 6,
अब इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है, तो इसको 1 लिख सकते हैं, एडिशन हो जाएगी ऊपर 4.8 कोमा 4.8 प्लस 10.8 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 कोमा 10.8, ये नंबर लिख दिया। इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच में लिखोगे उस नंबर को। आपने इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड आउट किया एक दूसरा रैशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच में लिखोगे उस जो फाइंड आउट किया आपने, कोमा 6 लगा दोगे बाद में 4.8 कोमा 4.8 प्लस 10.8 15.6 आ जाएगा डिवाइड बाय 3, और ये आ जाएगा आपका 10.8 डिवाइड बाय 2 कोमा 6। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। ये दो रैशनल नंबर आ जाएंगे 4.8 और 6 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2.7 एंड 6.3, 2.7 एंड 6.3 ये दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कैसे फाइंड आउट होंगे, 2.7 कोमा 2.7 प्लस 6.3 डिवाइड बाय 2। ये तो आपने इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, एडिशन करो, क्या आएगा 2.7 प्लस 6.3, ये आ जाएगा 9 बाय 2। ठीक है, 6.3। अब या तो इन दोनों के बीच में कर लो या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करते हैं 2.7 9 बाय 2। अब इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है, तो 9 इसको बाय 1 लिख सकते हैं, तो 9 प्लस 6.3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कोमा 6.3। ठीक है, 9 बाय 2 और इन दोनों के बीच में फाइंड आउट किया ना आपने, तो ये नंबर आएगा वो 2.7 9 बाय 2 9 प्लस 6 15.3 डिवाइड बाय 3 कोमा 6.3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6.3। ये कट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, इसको कट करोगे तो 2.7 9 बाय 2 3 5 जा 15 5.1 आ जाएगा। ठीक है, 6.3। तो ये ऐसे यहां तक छोड़ दोगे वो भी आपका आंसर। ठीक है, या फिर ये इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है।